आज बात करते हैं एलडीएल के लेवल्स के बारे में, जो मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं। तो उसके लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि एलडीएल के लेवल कितने होने चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब आपकी जो एज है, आपकी स्मोकिंग हैबिट्स हैं, या आपका टोबैको च्यूइंग है, या आपका मोटापा है, आपका जो ओबेसिटी रिलेटेड कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, अगर कोई भी इस तरीके का रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो डिज़ायरेबल आपका जो एलडीएल लेवल है वो लेस देन 130 होना चाहिए। पहली बात, अगर 130 टू 160 अगर है तो आप मॉडरेट रिस्क में चले गए, बॉर्डर लाइन रिस्क में चले गए बेसिकली, कि बॉर्डर लाइन आपको रिस्क है कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का। 160 से ज़्यादा अगर एलडीएल है तो इसका मतलब आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हो गए फॉर डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब हार्ट के पेशेंट नहीं भी हैं और आप में रिस्क फैक्टर है, तो आपके एलडीएल लेवल को कितना रखना है। तो अगर आप एक लो रिस्क इंडिविजुअल है, लो आपका कितना रिस्क स्कोर है, मॉडरेट, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर, ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना रिस्क है, कि माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है, वेरी सीवियर में। अगर माइल्ड रिस्क है तो आपका जो एलडीएल का लेवल है वो 116 से कम रखा जाएगा। अगर आप मॉडरेट रिस्क में आते हैं तो आपका एचडीएल का लेवल 100 से कम रखा जाएगा। अगर आप हाई रिस्क में आते हैं तो आपका एलडीएल का लेवल 70 से कम रखा जाएगा। और अगर आप वेरी हाई रिस्क में आते हैं तो आपका जो एलडीएल का लेवल है वो 55 डिजायरेबल है। तो एलडीएल के लिए इतना ही। धन्यवाद।